एक खेत दो फसल डबल मुनाफा मात्र 60 दिन में कमाई शुरू। चलिए जानेंगे कैसे। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको जायद की सीजन की सभी टॉप सब्जियों में से दो ऐसी टॉप सब्जियों की मिक्स खेती के बारे में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई कम खेती से एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इन दो फसलों की मिक्स रोपाई कर देते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में मंडी में बेहतरीन भाव आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ये टॉप दो सब्जियां कौन कौन सी होंगी, रोपाई का सबसे अच्छा समय व सटीक तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से खेत की हम तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी सब्जियां ये तैयार होने वाली हैं, और जो है किसान साथियों मार्केट में क्या इसके रेट मिलने वाले हैं, और जो है किसान साथियों कितना उत्पादन मिलेगा और मार्केट में क्या इसकी डिमांड रहेगी। ए टू जेड पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली जायद की सीजन को लेकर के। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारी जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो किसान साथियों जायद की सीजन में बहुत सारी सब्जियों की रोपाई व बुवाई होती चली जा रही है। जो किसान भाई कम समय व कम लागत में एक बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं तो मिक्स खेती तरीका अपनाएं जरूर। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी सब्जी की एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हमको जो है बेस्ट भूमि का चयन करना चाहिए। तो बुरे दोमट मृदा का जो चयन करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और बुरे दोमट मृदा का भूमि का जो चयन करते समय पर उसके जो पीएच मान की भी हमको जो है ध्यान में रखते हुए लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम हर एक प्रकार की सब्जियों की खेती बिल्कुल सफलता पूर्वक कर सकते हैं। जो हमारी बिल्कुल हल्की मृदाएं जैसे रेतीली मृदाएं, दियारा भूमि जिसे हम बोलते हैं, तो इस प्रकार की मृदाओं को हम बचाव करेंगे। जो हमारी थोड़ी सी मोटी मृदाएं होंगी तो वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो एकदम से बहुत ज्यादा मोटी मृदाएं होंगी तो वहां पर भी हम लोग जो है सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो बेस्ट भूमि का जो है सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो रबी की सीजन की इस समय पर जो है सब्जियों की जैसे कटाई बुवाई हो रही है, जैसे कि आलू की खुदाई के बाद में, सरसों की कटाई के बाद में, चना की कटाई के बाद में, आदि फसलों की कटाई के बाद में जैसे हमारा खेत खाली आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग जो है एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में उसमें जो ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में लगभग में 5 से लेकर के 6 टन हम लोग जो है सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे। 4 से लेकर के 5 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में एक आप लोग जो गहरी जुताई जो है हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ढीलेंगे। 4 से 5 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम डीएपी वाली खाद यानी फास्फोरस और 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया की खाद, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, और वहीं पर जो है किसान साथियों आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक बिल्कुल लेंगे और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पूरे 1 एकड़ के खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई प्रिय किसान साथियों रूटावेटर से कराएंगे। रूटावेटर की लास्ट की जुताई इसलिए होती है कि छोटे मोटे जो डेले होते हैं फूट करके पिस करके तैयार हो जाते हैं और आपका खेत बम्पर तरीका से हो जाता है तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन होता है खेत की तैयारी पर ही टिका होता है प्रिय किसान साथियों। तो जैसे ही हमारी जो है हमारा जो खेत है बम्पर तरीका से तैयार हो जाएगा। बम्पर तरीका से तैयार होने के बाद में अब यहां पर हम लोग जो बेस्ट जायद की सीजन की टॉप 2 सब्जियों की जो है चयन कर लेते हैं। 1 नंबर पे आपकी रहेगी जो है किसान साथियों टमाटर की खेती और 2 नंबर पे आप लोग जो है शिमला मिर्च की खेती। इन दोनों सब्जियों का आप लोग जो है चयन करेंगे और दोनों सब्जियों की मिक्स जो है नर्सरी लेंगे। नर्सरी में से दोनों सब्जियों की जो है आप लोग जो पौध लेंगे। पौध का सिलेक्शन करते समय पर एक पौधे की जो लंबाई 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसके ऊपर 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए और एकदम से बेहतरीन स्वस्थ पौधों, ऐसा ना हो कि ऊपर से कुछ पीली पत्तियां नीचे से जड़ टूटी हुई है,
आपने उसकी जो है रोपाई तो कर दी और उस जो पौधे होंगे वो चल नहीं पाएंगे, वहीं पर खत्म हो जाएंगे, इससे हमको नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है दोनों जो है सब्जियों की बेस्ट नर्सरी का चयन करने के बाद में अब हम लोग इसकी करेंगे रोपाई करते समय पर किसान साथियों सबसे पहले हम खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की जो चौड़ाई रहेगी प्रिय किसान साथियों लगभग में 1 मीटर, और जो आप अपनी लंबाई है वो आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे। अब रखने के बाद में किसान साथियों हम लोग इसमें रोपाई करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन में हम लोग जो टमाटर की रोपाई कर देते हैं। रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में आपकी 1.5 से लेकर के 2 फुट रहेगी, और जो है किसान साथियों लगभग में आपकी जो लाइन से लाइन की दूरी 2 से लेकर के 2.5 फीट रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में और आप लोग जो है रोपाई करते चलेंगे। अब एक जो है क्यारी में आप लोग जो है टमाटर की रोपाई कर देंगे, और वहीं पर जो आपकी सेकंड क्यारी होगी वहां पर आप लोग जो शिमला मिर्च की रोपाई करेंगे। वहां पर आप लोग जो एक पौधे में जो है पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1.5 से लेकर के 2 फीट रखेंगे। लाइन से लाइन की दूरी 2 से लेकर के 2.5 फीट रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में एक आपका टमाटर का प्लाट रहेगा और एक आपका शिमला मिर्च की जो है क्यारी रहेगी। एक क्यारी में शिमला मिर्च, एक क्यारी में टमाटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में आप लोग जो लगाना चाहते हैं मिक्स खेती, अच्छी तरीका से आप लोग जो इसकी जो है रोपाई कर देंगे। अब रोपाई करने के बाद में प्रिय साथियों हम लोग जो शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। 1 से लेकर के 2 इंच शाम के टाइम पर न कर पाए तो सुबह के टाइम पर करना बहुत जरूरी होगा। और अच्छी तरीका से रोपाई करने के बाद में किसान साथियों हम सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई करने के बाद में आपका जो सेकंड उसमें जो सिंचाई होगा लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के अंतराल पर देंगे, और जो आपका थर्ड सिंचाई होगा किसान साथियों लगभग में 10 और 15 दिन के आसपास में हम लोग जो है उसमें पानी लगाएंगे। अब जैसे ही हमारे जो है टमाटर और शिमला मिर्च की मिक्स फार्मिंग धीरे धीरे तैयार होती है, तो उस समय पर जो है किसान साथियों समय के अनुसार जैसे थोड़ी गर्मी अधिक मात्रा में बढ़ती है तो वैसे जल्दी जल्दी पानी लगाने की जो प्रक्रियाएं होगी वो आप लोग जो कंटिन्यू रखें। 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचती है तो उस समय पर टमाटर और मिर्च के पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ते हैं और जो है उसमें नई नई पत्तियां निकलती हैं। लेकिन वहां पर एक और समस्या बन जाती है प्रिय साथियों कि विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो नीचे से एकदम से ग्रोथ पकड़ते हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम जो है किसान साथियों खरपतवार के लिए हम निराई उड़ाई करेंगे। निराई उड़ाई करने के बाद में किसान साथियों पूरे जो खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में 35 और 40 दिन की अवस्था पर किसान साथियों जैसी हमारी जो फसल पहुंचती है तो उस समय पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए कुछ मिश्रण रखेंगे जिसे हम टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। टॉप ड्रेसिंग में किसान साथियों लगभग में हमको जो है जो हमारी डीएपी खाद होती है लगभग में 10 से लेकर के 15 किलोग्राम। वहीं पर आपकी जो है किसान साथियों यूरिया की खाद लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम और वहीं पर वर्मी कंपोस्ट की खाद 45 से 50 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम आपका जो हो जाएगा किसान साथियों सड़े गोबर की खाद। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 5 से लेकर के 8 किलोग्राम। सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के बाद में उसमें जो है सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो है फसल है लगभग में 40 से 45 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो उस समय पर प्रिय किसान साथियों उसमें जो फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, नई नई शाखाएं निकलती हैं, पूरा खेत आपका एकदम से हरा भरा हो जाएगा और भर जाएगा क्योंकि टॉप ड्रेसिंग से बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचता है। नई नई शाखाएं निकलती हैं, फूल एकदम से 1.5 से 2 गुने हो जाते हैं। जब फूल 1.5 से 2 गुने हो जाएंगे तो वहां पर जो है किसान साथियों आप लोग खुद ही देखेंगे कि आपके फलों की अवस्थाएं होगी, फलों का जो क्वालिटी होगी बेहतरीन रहेगी और फल एकदम से अधिक मात्रा में लगेंगे। अब जैसी आपकी जो है फसल है लगभग में 50 और 55 दिन की अवस्था पहुंचती है तो आपके शिमला मिर्च और जो इधर है आपके टमाटर के फल छट करके तैयार होना प्रारंभ कर देंगे और किसान साथियों 60 और 65 दिन के आसपास में तैयार हो जाते हैं। 70 दिन के आसपास में हम लोग जो है किसान साथियों तुड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। एक तरफ से आप लोग जो है शिमला मिर्च की जो है तुड़ाई करेंगे और एक तरफ से आप लोग जो टमाटर की तुड़ाई करेंगे। अब इसकी जो रोपाई का जो सबसे अच्छा समय रहेगा किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 15 मार्च से पहले पहले आप लोग जो इसकी रोपाई कर देंगे। तो मार्च के बाद में किसान साथियों अप्रैल के बाद में किसान साथियों मई के बाद में जून के लगभग में आपको सेकंड वीक में तुड़ाई देखने को मिल जाएगी और सेकंड वीक में आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि शिमला मिर्च और जो है किसान साथियों टमाटर के मंडी में क्या भाव रहते हैं। मंडी में शिमला मिर्च के जो भाव रहते हैं 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए
और वहीं पर जो है किसान साथियों आपको टमाटर के भाव देखने को मिलेंगे लगभग में 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए। अब आप लोग जो है अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं तो 1 एकड़ के खेत से टमाटर के जो टमाटर का उत्पादन होता है जो किसान साथियों, अब आपने 1 एकड़ के खेत में आधे में लगा दिए शिमला मिर्च और आधे में लगा दिए टमाटर, तो दोनों का कुल मिलाकर उत्पादन जो रहेगा किसान साथियों लगभग में 130 से लेकर के 150 कुंटल तक, क्योंकि टमाटर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा शिमला मिर्च का जो उत्पादन रहेगा किसान साथियों वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि शिमला मिर्च में थोड़ा वजन कम रहता है, टमाटर का वजन ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप लोग जो खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, तो लगभग में आपको 50 से लेकर के 60 कुंटल तक आपको जो है शिमला मिर्च का उत्पादन मिलेगा वहां पर, और जो है लगभग में आप लोग जो है 80 से लेकर के 90 कुंटल तक आप लोग जो है वहां पर टमाटर का उत्पादन देखेंगे। और आप लोग जो इस प्रकार से इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती कर सकते हैं। मिक्स खेती करने में बहुत ज्यादा इसमें रोग डिजीज नहीं लगेंगे, और बिल्कुल 60 से लेकर के 65 दिन में आप लोग जो है 70 दिन में कमाई होना प्रारंभ हो जाएगी। और आपकी जो है फसल, दोनों फसलों को तैयार करने के खर्चे की बात करते हैं तो लगभग में 25 से लेकर के 30 हजार रुपए में आपकी दोनों फसलें तैयार हो सकती हैं। यदि आप अच्छी तरीका से कर सकते हैं तो इससे कम भी खर्चा लगेगा, लेबर नहीं है तो इससे थोड़ा ज्यादा भी खर्चा हो सकता है किसान साथियों। लेकिन आपको एकदम से गारंटी के अनुसार बताने की मैं कोशिश करता हूं कि इससे उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बेहतरीन कमाई देखने को अवश्य मिलेगी। अब कच्ची सब्जियों को जो भाव रहते हैं किसान साथियों वो मंडी के डिमांड के अनुसार रहते हैं और आमदनी के अनुसार रहते हैं। कहीं पर मंडी में डिमांड ज्यादा होती है और आमदनी कम हो जाती है, रेट अच्छे देखने को मिलते हैं किसान साथियों, और कहीं पर मंडी में आमदनी ज्यादा है और वहां पर जो है किसान साथियों लेवाल कम है, तो थोड़े से रेट आपको थोड़े डाउन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब्जियों की, कच्ची सब्जियों की मंडी होती है। इसके कोई भी ज्यादा एकदम से बेहतरीन कंट्रोल रेट नहीं होते हैं, ज्यादा भी मिलते हैं, कम भी मिलते हैं। तो आप लोग जो इस दोनों सब्जियों की मिक्स खेती से एक अच्छी कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो किसान भाई सब्जियों की खेती से बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों के पास में हमारा वीडियो जरूर शेयर कर दें। सभी भाइयों से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि शेयर करना आपका काम है, और आप लोग जो ये शेयर करेंगे तो सामने वाले किसान भाई को भी थोड़ी सी जानकारी मिल पाएगी और सब्जियों की खेती से एक अच्छी कमाई कर पाएंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप हमारी वीडियो कौन से जिला से देख रहे हैं और आपके एरिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी की खेती की जाती है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जो किसान भाई हमको अपने बारे में थोड़ी अच्छी से जानकारी देंगे, कौन सी फसल करते हैं, क्या करते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना करके अवश्य दूंगा। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।